हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं दिनेश सर डीएल एकेडमी परिवार में आपका जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को लगातार आगे की तरफ लेके जा रहे होंगे। अगर आपको लिंक मिल चुकी है तो सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दें, जिससे कि सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि क्लासेस इधर एक दो दिन से बंद थी, लगन का समय चल रहा है, थोड़ा कटान पे सब लोग हैं, इसलिए उस व्यस्तता को भी ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास भी बंद नहीं करना है, लगातार चलती रहेगी। और बाकी भी क्लासेस बहुत जल्दी आपकी लगने वाली हैं, जिसका आपको इंतजार था वो इंतजार आपका लगभग खत्म होने को है। बहुत जल्दी क्लासेस आपकी सारी जुड़ने वाली हैं। अगर आपके पास लिंक मिल चुकी है तो सभी दोस्तों को शेयर कर दें और मेरे सभी साथी फटाफट जुड़ जाएं। चलिए, जुड़ना भी शुरू कर दिए हैं। काजल यादव, शुभम यादव, गुंजा कुमारी, संध्या, काजल यादव, राहुल यादव, दीपांजलि कुमारी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और सभी साथी मेरे एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से क्लास में जुड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, लगभग 89 पर्यायवाची हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 90 से शुरू करने वाले हैं। ये जो टॉप 100 आपको देने वाले हैं, ये कोई भी एग्जाम जो भी आपके सामने वैकेंसी है या आने वाली है, किसी में बचनी नहीं। मतलब एक बार आप तैयार कर लो। पर्यायवाची डेली नहीं बनती, रोज नहीं बनती है, नई नहीं बनती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को इतना बढ़िया तरीके से तैयार कर लो, जिससे आपको किसी भी एग्जाम के लिए अगर पर्यायवाची पूछा जाए तो वहां से आप गलत नहीं करोगे, ये मुझे उम्मीद है। दीपक मेहता भी जुड़े हैं, तनु कुमारी, विजय शंकर। चलिए, बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। मेरे सभी साथी जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाइए। और यहां से आज से शुरू करेंगे द्रौपदी। द्रौपदी का भी पर्यायवाची बहुत बार पूछा गया है, लेकिन पर्यायवाची मैं जितनी क्लास आपको दिया हूं, मैं उम्मीद यही किया हूं कि उनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि बिना समझे आज अगर रटते हैं तो कल उसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर तरीका आपका सही होगा तो आप आज भी आपको याद रहेगा, और कल जिस दिन ऑप्शनल आएंगे, विकल्प के साथ आएंगे, उस दिन आप गलत नहीं करोगे। चलिए, द्रौपदी का देखते हैं। द्रुपद सुता, पहला पर्यायवाची द्रुपद सुता। तो देखो भाई, द्रुपद जो है द्रौपदी के पिताजी का नाम। सूत मतलब होता है पुत्र और सुता मतलब होता है पुत्री। जैसे तनय होता है, तनय ये पुत्र का पर्यायवाची है, लेकिन तनया जब लग जाता है, आ की मात्रा लग जाता है, तो ये हो जाता है पुत्री का। तो द्रुपद सुता, सुत नहीं है उनके, द्रुपद सुता, क्योंकि द्रौपदी जो थी वो स्त्री थी, इसलिए द्रुपद सुत नहीं, द्रुपद सुता बोलते। इसका मतलब यह है कि एक पर्यायवाची बहुत आसान, उनके पिताजी के नाम पर, और पुत्री का पर्यायवाची साथ में लगा हुआ है, तो आपको भूलना नहीं है। आगे देखिए, कृष्णा। कृष्ण भगवान जी का वहां बहुत बड़ा रोल था, जिसके वजह से कृष्ण नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, कृष्णा। जैसे श्याम भी बोलते हैं, कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं, श्याम बोलते हैं। लेकिन अगर श्यामा कर दें तो ये कोयल का भी पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि कोयल भी क्या होती है, सावली होती है। लेकिन द्रौपदी जी सावली की बात नहीं है यहां पे भगवान कृष्ण का कमाल था, इसके वजह से कृष्ण के नाम पर कृष्णा और श्यामा भी रखा गया। हालांकि टाइप नहीं है, लेकिन आप श्यामा भी जानते रहेंगे कि कोयल का और द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। चलिए, जितेश यादव भी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया, सारे लोग जुड़ते चले जाइए। सौरिंद्री, ये बिल्कुल सभी जगह इतना चर्चित है कि सौरंद्री भी बोलते हैं। इसको भी बच्चा बहुत आसान से याद कर सकते हो। नित्य यौवना, देखो भाई, सुंदर तो थी ही है, यौवन मतलब होता है सुंदरता, सुंदर भी थी, इसलिए नित्य यौवना भी कहते हैं। याज्ञ सैनी, यज्ञ से ही ये उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनको याज्ञ सैनी भी कहते हैं। वेदिजा, वेद के जानकार भी थी द्रौपदी, इसलिए वेदिजा भी कहते हैं। पांचाली, वहां 5 लोग थे जहां पर ये सारी चीजें हुई थी चीरहरण का, इसलिए पांचाली भी कहते हैं। अग्रि सुता, आगे आगे चलने वाली थी, सुता मतलब पुत्री, इसलिए अग्रि सुता भी कहते हैं। ये ढेर सारे पर्यायवाची द्रौपदी के हो गए। तो अगर आपके साथ ऑप्शनल आएगा, अभी प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, वहां से आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आएंगी। अगर लिंक आपको मिल चुका है तो मेरे सभी साथियों को एक बार शेयर कर दीजिए। राहुल यादव भी जुड़े हैं, चलिए बहुत बढ़िया। दीपक, देखो भाई, दीपक हो, देवता हो,
उजाला हो, प्रकाश हो। मैंने एक शब्द बताया था जो आप हर जगह प्रयोग कर सकते हो, वो मैंने बताया था आदित्य, है ना। आदित्य का मतलब यह होता है प्रकाश, उजाला। तो अगर देवता की बात होगी तो देवता भी प्रकाश ही करते हैं, इसलिए देवता के भी पर्यायवाची में आ जाते हैं, है ना। उसके बाद सूर्य भी उजाला करता है तो वहां भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर दीपक की बात आएगी तो वहां भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ज्योति आती है वहां भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा आदित्य जो शब्द है, ये वाला शब्द उजाला जहां भी आपको समझ में आए वहां प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आदित्य दीपक का पर्यायवाची बहुत आसान। उसके बाद दीप, दीप तो बहुत आसान है भाई। दीप दिया, है ना, दीप दिया, ये दोनों बहुत आसान है। दीप प्रदीप भी बहुत आसान है। अगर आपसे कभी पूछा जाए प्रदीप, दिया, दीप, आदित्य किनके पर्यायवाची हैं, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि दीपक का ही पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया। चलिए, अखिलेश यादव भी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। आज लगता है कि 2 दिन के बाद क्लास को ले रहे हैं, इसके वजह से लोगों को कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं है, चलिए बाकी लोगों को भी लिंक शेयर करते रहिएगा। दुर्गा, दुर्गा का भी पर्यायवाची कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चंडिका, ये तो बहुत आसान है, बहुत चर्चित है, सुना होगा। चंडी मां, चंडिका, है ना। काली जी को भी कहते हैं और दुर्गा जी को भी कहते हैं। भवानी, देखिए भवानी पार्वती का पर्यायवाची है, भवानी उन्हीं को कहते हैं, लेकिन दुर्गा जी भी उनकी स्वरूप हैं, इसलिए भवानी का भी प्रयोग करते हैं। कल्याणी, देखो कल्याणी कई जगह आया। मैंने गाय का भी पर्यायवाची पढ़ाया, उसमें भी कल्याणी था, क्योंकि गाय को गौ माता के भी नाम से जानते, तो गौ माता भी कल्याण करती हैं। देवी जी हैं तो कल्याण करेंगे ही। किसी भी देवी का पर्यायवाची आए तो आप कल्याणी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। महागौरी, ये भी गौरी मतलब पार्वती, महागौरी बोलते हैं किसको, दुर्गा जी को। कालिका, काली, दुर्गा, ये सब एक रूप स्वरूप थे, इसलिए इनको भी लिया गया है। शिव चंडी, चामुंडा सिंह पे रहती हैं, शेर की सवारी करते हैं। सुभद्रा, भद्रा मतलब होता है प्रॉब्लम, दिक्कत। सुभद्रा जो भद्रा को टालने वाली, सुभद्रा, ये भी बहुत आसान है। क्या यहां तक समझ में आया? तीनों क्लियर है? बताइएगा जरा, एक बार थम्स अप लगाइएगा। बहुत बढ़िया। अभी गुप्ता जी लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दीजिए। राहुल यादव, अनुज सीपीसी भी जुड़े हैं, चलिए बहुत बढ़िया। रईस अख्तर भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा। जय उपाध्याय, यस सर। आगे अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर बताइएगा, और एक बार जरूर बताइएगा कि समझ में आया। तनु कुमारी जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामिनी, दामिनी को समझने का प्रयास कीजिएगा। दामिनी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तनु, बहुत बढ़िया। राकेश, रईस अख्तर, चलिए सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया। शुभम यादव, बहुत बढ़िया। गुंजा कुमारी, बहुत अच्छा बच्चा। सभी लोगों को एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, और मेरे सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक कर दें। दीपक मेहता, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। दामिनी, देखो भाई, दामिनी, दामिनी बिजली, बिजली को कहते हैं दामिनी। हम आपको अ से शुरू किए थे पर्यायवाची बताना, एकदम सीरियल वाइज, एकदम बेहतरीन तरीके से। अ, आ, ई, फिर पूरे स्वर से लेके फिर व्यंजन में आए क, ख, जितने पर्यायवाची बनते हैं उनसे आज नंबर आपका है 93, 93 पहुंच गए हैं। धीरे धीरे आपकी उम्र के लोग, आपको पता होगा इस टाइम क्या कर रहे होंगे, कोई पबजी चला रहा होगा, कोई गेम खेल रहा होगा, और आप यहां पढ़ रहे हो। तो भाई सफलता भी उन्हीं को मिलनी है। अपने समय को आप देते कहां पे हो? तो मेरे साथी आप जुड़े हैं तो जरूर आपको कुछ समझने को, सीखने को मिल रहा होगा। बहुत बढ़िया। सर्वेश, यस सर। राहुल यादव, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सही, बहुत बढ़िया भाई। एबीडी, वेल प्लेड सर, बहुत बढ़िया भाई। खेल नहीं रहे, समझा रहे हैं बीडी जी, लेकिन एबी डिविलियर्स हैं तो जाहिर सी बात है आप उसी में समझो, हम प्ले कराते रहेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए दामिनी, खेलना आपको है और बहुत बढ़िया तरीके से खेलना है, क्योंकि यही तो खेल है, जीवन का एक यही खेल है जिस खेल में आपको विजय हासिल करनी है। और मेरी पूरी टीम एक से एक बेहतरीन टीचर के द्वारा बहुत जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर आपको सारी क्लासेस मिलनी है, और बहुत पसंद आएगा क्लास। सारी क्लासेस का शेड्यूल मैं अभी आपको मंडे को अपडेट करूंगा, उसमें देख लीजिएगा। सारी क्लासेस बहुत बेहतरीन, जितने भी टीचर हैं बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, बहुत मजे आने हैं। हर टीचर से आपको मिलने का मौका मिलेगा, और जरूर उनके साथ भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, दामिनी बिजली को कहते हैं तड़ित। जब बिजली चमकती है आसमान में, तड़ित की आवाज आती है। मतलब आप जब बचपन में छोटे रहे होंगे तो आपको समझाने के लिए ऐसे
ऐसे बना करके लिखा रहता था तड़ी, है ना। ऐसे लिख करके जब हम लोग तालाब के आसपास का कोई चित्र होता था तो लिखते थे तड़ाक, जब उसमें कूदते थे तड़ाक की आवाज आती थी, तो तड़ाक समझ ही रहे होंगे, है ना। ये किसका पर्यायवाची है? सरोवर, तालाब का। और तड़िक जो होता है ये किसका हो जाता है भाई? ये दामिनी, बिजली का। चंचला, हाँ भाई चंचल तो होती है, एक जगह तो रुकती नहीं है, इसी को तो करंट बोलते हैं। चंचल तो होती है ना भाई, एक जगह से दूसरे जगह लगातार जाती है, तो चंचल होती है। सौदामिनी, है ना, इनके आगे सौदा करने की जरूरत नहीं है, ये आहार या पार वाले में चलते हैं। सौदामिनी, इनका सौदा करना आसान नहीं है, ये किसी को नहीं छोड़ती। बिजली तो आपने सुना ही होगा। इंद्र वज्र, इंद्र जब गुस्सा होते हैं तो कहते हैं ना इंद्र भगवान चमक रहे हैं, तो इंद्र वज्र भी कहते हैं इनको। चपला, एकदम चापे रहती है भैया, एकदम चापे रहती है बिजली, इनसे बच के। और ये जहां जाती है एकदम विजय। विद्युत तो आसानी है, तो इतने सारे पीत प्रभा, जब ये बिजली चमकती है तो हल्का पीला तरह का प्रभा, मतलब रोशनी, हल्की पीले तरह का रोशनी आता, इसलिए इसको पीत प्रभा। केवल पीत नहीं बोलेंगे, प्रभा किसका हो जाएगा? ज्योति का, उजाला का। पीत प्रभा एक साथ होगा तो ये दामिनी का पर्यायवाची होगा। बहुत बढ़िया। दीपक मेहता सर, हिमांशु सर की क्लास लगेगी कि नहीं? बहुत जल्दी लगेगी बच्चा, अभी थोड़ा सा उनके यहां शादी थी, इसके वजह से नहीं लग पाया। 2-3 दिन के अंदर लग जाएगी। 2 सर आने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से जीके जीएस के लिए, दोनों का क्लास आप अटेंड करिएगा। वही क्लास बची है, बहुत जल्दी लग जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। दरवाजा, दरवाजा का पर्यायवाची देखिएगा किवाड़। किवाड़ तो बहुत आसान है, गांव के बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। किवाड़, किवाड़ बहुत आसान है। पल्ला, हाँ भाई उसमें तो पल्ला ही तो लगा होता है, तो पल्ला, किवाड़, ये तो बहुत आसान है। कपाट, है ना, कपाट, पाट मतलब बीच से, कपाट तो वो क्या होता है? दरवाजा। द्वार तो सुना ही होगा। और देखना भाई पट, मैंने कहा था जब हम कपड़े का पर्यायवाची पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा था कि शरीर को ढकने वाला जो कपड़ा होता है वो शरीर का पट ही तो है। और पट मतलब वहां भी बताया था आपको क्या होता है? दरवाजे का पर्यायवाची होता है। बहुत बढ़िया। चलिए दिनांक, ये जो दिनांक आप लिखते हैं 22, 10, ये है ना, ये सारे दिनांक आप लिखते हो, तो दिनांक, तारीख तो बहुत आसान है। और 2-3 बार, तिथि तो आप जानते ही हैं, तिथि, दिनांक, तारीख। अगर आपको नहीं याद होता है तो तिथि मिति 2-3 बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। तिथि मिति, तिथि मिति एकदम अच्छे से और बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। तो तारीख दिनांक का ही पर्यायवाची है, और तिथि मिति ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं बच्चा? दिनांक के ही हैं। बताओ सर्वेश सर, आप ग्रेट हैं, थैंक यू सर्वेश जी, आप लोग भी ग्रेट हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, जुड़े रहिए। धनुष, धनुष का पर्यायवाची देखना भाई, चाप। ये तो बहुत आसान है, जो धनुष होती है एकदम चाप, आर्क के रूप की होती है ना, लगभग ऐसे, तो ये हमारा क्या है? ये धनुष का पर्यायवाची क्या बन जाएगा? चाप बन जाएगा। धनु तो बहुत आसान है, धनुष, धनु बहुत आसान। सरासन, भैया जब आप लेते हो तीर ना, कमान जब उठाते हो तो एकदम सन दे चलता है ना, रुकता नहीं है, बहुत सन सना के चलेगा। तो सरासन, सर दे सन दे चला जाएगा, एकदम सन दे जाएगा। पिनाक, भैया पिन जैसा चुभता है, लगेगा तो कैसा लगेगा? पिन जैसा। पिनाक, पिन जैसा ही तो लगता है कि क्या मजा आता है? नहीं, तीर जब धनुष से निकलती है, पिनाक बिल्कुल पिन जैसा लगता है, तो पिनाक भी कहते हैं। कोदंड, किसको दंड दें? तो जो अपराधी होगा, जो दुष्टता का काम किया होगा, उसी को तो दंड देंगे। तो किससे देंगे? धनुष से। तो कोदंड धनुष का ही है। तीर कमान तो सुना ही होगा, कमान उठा लिए हैं मतलब लड़ाई पे चल दिए। योद्धा कमान उठा लिया मतलब तीर धनुष क्या किया है? उठा लिया है। तो यहां तक क्लियर होंगे। धरती का देखिए, धरती का पर्यायवाची ऐसा है जो आप बहुत जानते होंगे, जैसे पृथ्वी, भू, धरणी, ये तो बहुत आसान है। वसुंधरा भी बहुत फेमस है। अचला, है ना, ये भी बहुत फेमस है। धरा, जमीन, रक्त गर्भा, है ना, ये मतलब पूरा गर्भ धारण किया हुआ है। वसुधा तो सुना ही होगा, धरती से क्या बन गया? धरित्री बन गया। क्षिति, भाई जमीन जो है, पृथ्वी जो है, वो तो छितर बितर है ही, तो क्षिति भी कहते हैं। उर्वी, कहीं ऊसर होगा, कहीं समतल होगा, है ना, प्लेन होगा, उर्वी होगा, है ना, तो उर्वी। भूमि तो बहुत आसान है। अवनी, किसी लड़की का नाम होता है अवनी, अवनी उसी के नाम, धरती मां के नाम पर ही अवनी शब्द रखा गया है, तो अवनी भी बहुत आसान है। मेदिनी भी आपने सुना होगा। तो पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा,
अचला, धरा, जमीन, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, ये सब बहुत आसान है पृथ्वी के पर्यायवाची। बताइएगा। पेनिंदर गौतम भी जुड़े हैं, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नदी, नदी को समझिएगा, नदी का पर्यायवाची जीवनदायिनी। बिल्कुल, अगर नदी ना हो, उसमें जल ना हो तो जीवन, जीवन देने वाली होती है जीवनदायिनी नदी। निर्झरा, बिल्कुल, निर मतलब होता है पानी, झरा झरझर झरझर बहता रहता है ना, इसको हम लोग किसका, झरने का भी पर्यायवाची कहते हैं, नदी में भी। तारिणी, हाँ भाई, उसमें जाने के बाद लोग क्या करते हैं, तरते हैं, तर जाते हैं, मतलब कि अपने जो बुरे कर्म हैं वो खत्म हो जाते हैं। स्रोतस्विनी, देखिए भाई, कहीं ना कहीं स्रोत से तो आ ही रहा होगा। सरिता, ये तालाब में बताइए था कि जल को कहते हैं। निर्झरानी, मतलब वही नदी को ही कहते हैं। तरंगिनी, तरंग तो बनता ही है नदियों में, धार तो रहती ही है। पायस्विनी, पीने वाला जो पानी है। पय मैंने बताया था, पीने वाली जितनी योग्य चीजें हैं उनको पय कहते हैं। पायस्विनी मतलब बहुत सारी, उसमें बहुत सारे जल हैं। लहड़ी, मतलब लहर तो बनती ही है। सरे, सरेआम बहती रहती है, इसका मतलब यह है जीवनदायिनी, जीवन देने वाली नदी है, तार देती है। स्रोत कहीं ना कहीं से रहता ही है। सरिता तो जानते ही हैं। निर्झरा रानी, मतलब कि नदियां निर्झर नहीं, निर्झरा रानी कहलाती हैं। तरंग तो बनता ही है, धार तो होती है, पीने वाला रहता ही है। और लहड़ी, लहर तो मारता ही है। और सरे मतलब सरेआम तो नदी बहती ही है। यहां तक क्लियर है? बताइएगा। जितेश यादव, सर जी आज तेज भाग रहे हैं, आज तेज हो गया है क्या? चलिए कोई बात नहीं, अच्छा थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं बच्चा, आप लोग बताते रहना अगर नहीं समझ में आएगा तो। आगे देखिएगा नाग का, चलो थोड़ा सा स्पीड कम कर लेते हैं बच्चा, कोई बात नहीं है। नाग में देखना सर्प, सर्प तो सबको बहुत अच्छे से पता हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, सर्प बहुत आसान है। उसके बाद देखिएगा विषधर, बिल्कुल भाई नाग है तो विष तो धारण किए ही रहेगा, विष भी धारण किए रहेगा, फड़ भी धारण किए रहेगा, तो विषधर। भुजंग तो आपने सुना ही होगा। उसके बाद व्याल, व्याकुल तो हो ही जाते हैं, अगर सर्प डस लेता है तो व्याल, व्याकुल तो लोग हो ही जाते हैं। व्याल, फड़ी तो होता ही है इनके पास, और फड़ को धरने वाला भी कौन है? नाग भी है। उरंग, अलग अलग रंगों के भी तो नाग होते हैं, तो उरंग अलग अलग रंगों के। फड़धर, जो फड़ को, फन को धारण किया है। फड़ी, इनके पास फड़ी भी होता है और इनके पास मड़ी भी होता है ना। उसके बाद व्याल है, व्याकुल तो हो ही जाएंगे। भुजंग तो आपने सुना ही होगा, विष को, विष तो रहता ही है जिसे विषधर कहते हैं। सर्प तो बहुत आसान है क्या? सर आज फॉर्म में है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। रईस अख्तर, सही है सर जी, चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आई ये बात। पत्थर को देखिएगा जरा, पत्थर को समझने का प्रयास कीजिएगा। पाहन है ना, पाहुन कहते हैं किसको? अतिथि को, लेकिन पाहन किसको कहते हैं? पत्थर को। पत्थर से ही तो रोड़ा निकलता है, बोलते हैं ना कि यार मार्ग में, रास्ते में क्या आ गया? रोड़ा आ गया, तो रोड़ा भी बहुत आसान है, पत्थर से ही तो गिट्टी बनती है। पाषाण काल से ही पत्थर है, पत्थर से ही क्या बन गया? प्रस्तर बन गया। शिला या शैल तो बोलते ही है, बहुत आसान है। उपल, उभरे तो रहते ही हैं। अस्म मतलब जो छोटे छोटे उसमें से निकलते हैं टुकड़े, तो पाहन, पाहुन और पाहन को देख लेना। रोड़ा तो होता ही है, गिट्टी तो निकलता ही है, पाषाण काल से है ही। प्रस्तर तो बड़ा आसान। शिला, शैल सुना ही होगा पत्थर का। उपल, उबड़ खाबड़ रहते हैं, है ना। अश्म, बहुत बढ़िया। शुभम पांडे सर भी आज जुड़े हैं, वेरी नाइस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जल्दी शुभम सर की भी क्लास लगनी है, 2 या 3 दिन के अंदर आपको मैथ की जोरदार का क्लास मिलने वाली है, आप जरूर जुड़िएगा। मैं आपको टाइम बता दूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैथ पढ़ने को मिलने वाली है। आगे अब आपकी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं कि आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही। देखिएगा याज्ञसेनी, बताइएगा मेरे सभी साथी अब कमेंट करके फटाफट तेजी में बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए पहला शुरू करते हैं। याज्ञसेनी, यज्ञ से निकलने वाला, यज्ञ से निकलने वाली कौन? यज्ञ से निकलने वाली किसको बताया जा रहा था? द्रौपदी को। बताइए भाई, बहुत बढ़िया। याज्ञसेनी, यज्ञ से निकलने वाला किसको बताया गया? द्रौपदी जी को ही तो बताया गया था। बताना जरा मेरे भाई। तनु कुमारी, द्रौपदी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और लोग क्या सो गए क्या? ऐसा तो नहीं है इतना जल्दी सो गए होंगे। चलिए मेरे सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे।
सर माई न्यू इज फडिन फॉर सर इंद्रा सर्पो का राजा योर स्टूडेंट। बहुत बढ़िया। शुभम यादव द्रौपदी, दीपक मेहता द्रौपदी, मतलब समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। आदित्य, आदित्य को मैंने कई जगह जोड़ा, उजाला से, रोशनी से, प्रकाश से, सूर्य से, जहां से भी आपको, दीपक से, जहां से भी आपको रोशनी समझ में आए वहां हर जगह आदित्य सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल्याणी बताइएगा। कल्याणी जो कल्याण करने वाली होती है, माता जी होती है, तो गौ माता को भी कहते हैं। और किसको कहते हैं भाई? भवानी जी, दुर्गा जी, सबको कहते हैं, क्योंकि सब लोग क्या हैं? कल्याण करने वाली ही हैं। मां पार्वती को भी कहेंगे, वैष्णो जी को भी कहेंगे, दुर्गा जी को भी कहेंगे, काली जी को भी कहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंचला, भाई चंचला बहुत रहती है। कौन? जो एक जगह रुकने वाली नहीं है। कौन होती है बताइएगा जरा। चंचला किसका पर्यायवाची है? फटाफट मेरे साथियों कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किवाड़, चंचला किसका होगा? विद्युत का, बिजली का। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। किवाड़, किवाड़ खोला हो अंदर आई, मतलब क्या? किसका पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची है बताना मेरे साथी। किवाड़, बहुत बढ़िया, दरवाजे का। मिति, हमने मिति अभी बताया था। तिथि मिति, तिथि मिति मैंने 2-3 बार कहा था। तिथि तिथि मत कहना, तिथि मिति, तिथि मिति। तो तिथि तो होता भैया तारीख का, तो उसके साथ ही मैंने कहा इसको रिवाइज कर लेना। तिथि मिति मतलब किसका? मतलब दिनांक का, तारीख का, है ना? दिनांक का, तारीख का। बहुत बढ़िया। तारिणी, भाई तर जाते हैं किसमें? नहाने पर। तारिणी तर जाते हैं, सुकून मिलता है किसमें? नदियों में। तो तारिणी किसका होगा भाई? नदी का। बहुत बढ़िया। आगे है फड़धर, फड़ को धारण करने वाला कौन है? फड़धर, फड़ को धारण किया है कौन? फड़, फड़धर, फड़ को, फन को। बहुत बढ़िया। सर्प का, पाषाण काल से ही चला रहा है क्या? बताना जरा इसको। पाषाण काल से ही चला रहा है क्या? दिमाग में चला, पत्थर को कहते हैं। चाप के रूप में, चाप का बताना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाप, चाप के रूप में कौन होता है? क्या बताया गया अभी? चाप के रूप में कौन होता है मेरे भाई? चाप के रूप में कौन होता है बताइएगा। किसका पर्यायवाची होगा? चाप मतलब धनुष का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तिथि आ गया ना? मिति अभी आया था, किसको कहा गया? तिथि। तिथि मिति, तिथि मिति दिनांक का। बहुत बढ़िया। पीत नहीं बल्कि क्या बोला जा रहा है? पीत प्रभा। बहुत बढ़िया। पीत प्रभा, हल्का पीले, हल्का पीले रंग की रोशनी आती है। पीत प्रभा, पीत प्रभा कब? जब बिजली चमकती है तब। पीत प्रभा किसका होगा मेरे भाई? बिजली का होगा। बहुत बढ़िया। पल्ला, किवाड़, पल्ला, दरवाजा, द्वार, कौन नहीं जानता? तो पल्ला भी किसका पर्यायवाची होगा मेरे भाई? किवाड़ का ही होगा, दरवाजा का ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिनाक, कौन सी ऐसी चीज है लगने के बाद एकदम पिन जैसी चुभती है? पिन जैसा कौन चुभती है? क्या निकलता है? क्या बताया गया? इसी धनुष से जब तीर निकलती है तो यहां पर रहने वाले व्यक्ति को एकदम पिन जैसा चुभती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। 101, 100 आपने कंप्लीट कर लिया। 101 पर आते हैं। एक क्लास और लेंगे, छोड़िएगा नहीं, मिस नहीं कीजिएगा। एक क्लास और पर्यायवाची का होगा और 120 125 लगभग हो जाएंगे। तो समझ जाइए हर एग्जाम के लिए एकदम पर्यायवाची से टेंशन फ्री हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोग का अखिलेश, गुंजा, तनु, रईस, शुभम, अखिलेश, संध्या, शुभम, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। पति का, पति का पर्यायवाची देखना। स्वामी, ये तो बहुत आसान है। स्वामी जी आ गए भैया घर पे, तो स्वामी। अब देखो गांव में एकदम चौचक चपले रहते हैं, भरतार, है ना? शुभम सर जब टाइप हो रहा था तो ये देखे तो बड़ा एंजॉय की बात हुई, बताएंगे आप लोग कभी। भरतार ये भी बड़ा चर्चित नाम है। गांव में एकदम बहुत, भोजपुरी में एकदम चाप के बोला जाता है। तो ये किसका होता है? भाई का, बहन का, पिता का, किसका? पति का होता है भरतार। बल्लभ, है ना? बल्लभ जैसा कठोर होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना? बहुत सख्त, बहुत कठोर। वैसे ही जो
पति होते हैं बहुत बल्लभ टाइप के होते हैं ना। भरतार तो कहते ही भरता भी कहते हैं, फलाने का भरता, मतलब भरता भरतार बल्लभ एकदम कठोर आदमी। स्वामी तो जानते ही हैं, ईश जगदीश, भगवान स्वामी के ही समान पति को मानती है। कांत हैं, सभी काम को जानने वाला, कौन? पति, तो कांत भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। आगे देखिए पत्नी का, इनका भी कम नहीं है पर्यायवाची। देखिएगा दुल्हन, आवा बहिन फलाने का दुल्हन, तो दुल्हन ये तो सुना ही होगा। अर्धांगिनी भी कहते हैं, जो किसी के अधीन है, पति के अधीन रहने वाली अर्धांगिनी, ये किसका पर्यायवाची है? पत्नी का। गृहिणी, गृहिणी तो होती है, घर का काम धाम भी देखती हैं, तो गृहिणी बहुत आसान है ना। जोरू का गुलाम पिक्चर आया था गोविंदा का, तो जोरू मतलब पत्नी को कहा जाता है, पति को नहीं। कहता ना जोरू का गुलाम मतलब पत्नी का गुलाम, ये नहीं कि पति का गुलाम। तो जोरू जो होता है वो किसका है? वो है हमारा पत्नी का। बहुत बढ़िया। गृह लक्ष्मी, घर की तो लक्ष्मी होती ही है। बहुत बढ़िया। हाँ दीपक मेहता जी, सैया, हाँ सैया भी होता है दीपक जी, सैया भी होता है पति का पर्यायवाची। सही है, बहुत बढ़िया, एकदम चापे पड़े हैं, एकदम चौचक। गृह लक्ष्मी, घर की तो लक्ष्मी होती ही है। सहचरी, एकदम संस्कारी होती है, साथ साथ चलने वाली होती है। सबके साथ चलने वाली होती है कि एक के साथ? एक के साथ ना, सहचरी। जाया, जो ठीक ठाक है पत्नी, वो अपने समय को जाया नहीं करती, एकदम दारा पहलवान। दारा देख रहे हैं, किसी किसी की पत्नी एकदम चौचक, समझ रहे हैं, दारा पहलवान से कम नहीं होती। तो दारा भी पर्यायवाची किसका है? पत्नी का। बहुत आसान। दुल्हन तो बहुत आसान। अर्धांगिनी तो आपने सुना ही होगा। गृहिणी आपने सुना ही है। जोरू, ये किसके लिए कहा जाता है? जोरू का गुलाम मतलब पत्नी के लिए। घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी। सहचरी, साथ चलने वाली, जाया नहीं करती हैं, समझदार बीबियां। और दारा, दारा पहलवान जैसी भी बीबियां होती हैं। तो दारा भी याद रख लेना मेरे भाई कि दारा भी होता है। पंडित, ये पंडित वो वाला पंडित नहीं, ये पंडित समझदार और बुद्धिमान वाला है। ठीक है, जरा देखिएगा। विद्वान, मैंने कहा था कि जो इंसान बुद्धिमान है तो पुरुषों में विद्वान कहते हैं और स्त्रियों में विदुषी कहते हैं। स्पीड अब सही है? स्पीड सही है? बताना जरा। शुरुआत में आज थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गया था। प्रिया सिंह भी दरवाजा, बहुत बढ़िया बच्चा। जितेश यादव सर जी, पवन भैया, हाँ बिल्कुल, प्रिया सिंह, बहुत बढ़िया। तो विद्वान, बहुत बढ़िया। विद्वान हमारा किसका होगा? पंडित का होगा। तो विद्वान मैंने कहा कि स्त्रियों के लिए क्या होता है? विदुषी होता है ना। तो ध्यान रहे। सुधी, अब जो विद्वान है, जो पंडित है, उसके पास शुद्ध बुद्ध है, सुधी होता है। सुधा हो जाएगा तो अमृत का हो जाएगा। सुधी जो होगा वो ज्ञानी, पंडित, ऋषि, सबको कह सकते हो। ज्ञानी तो बहुत आसान है। धीर, धीर होता है, धीरज रखते हैं विद्वान लोग, है ना, धीर रखते हैं। कोविद, विद्वान, विद मतलब जानकार, विद मतलब जानकार, जानने वाला होता है। कौन? पंडित। अप्राज्ञ, सारी चीजों को परखा रहता है, परख के वो ज्ञानी बना है, तो प्राज्ञ भी कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब विद्वान बहुत आसान। सुधी, सुधा मैंने कहा अमृत का होता है, लेकिन सुधी, जो सुधी लेता है वो विद्वान होता है, पंडित होता है, ऋषि होता है। ज्ञानी बहुत आसान, धीरज रखता है, विद्वान होता है, जानने वाला होता है। प्राज्ञ, परीक्षण किया रहता है ज्ञानी आदमी, है ना, ऐसे नहीं बनता ज्ञानी। पंडित। पर्वत का देखिएगा, पहाड़ तो बहुत आसान है। शैल आपने देखा ही ऊपर, अभी बताया था। अभी तो पर्वत का पर्यायवाची आपको पढ़ाई दिए हैं, फिर दोबारा पढ़ा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक बार पर्वत का पढ़ा दिए हैं। अचल भी होता ही है, बहुत बढ़िया। भूधर, जमीन पर ही तो होता है। मेरू जैसा एकदम बड़ा सा होता है ना। महीधर, बिल्कुल एकदम मही, समझ रहे हैं, मही देखा है, मही भी कई कलर के आते हैं, वैसे कई कलर के भी है। गिरी भी कहते हैं, एक बार इसको पढ़ाया भी जा चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार इन चारों की प्रैक्टिस देखते हैं। भरतार, पहला शब्द आया है भैया, भरतार किसका पर्यायवाची है? जरा दबा करके कमेंट करिएगा, बताइएगा, सही जवाब दीजिएगा। आज सही जवाब मिलना चाहिए सभी साथियों से। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार कमेंट सेक्शन में जाइए और फटाफट दबा करके बताइए कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और बताइए भरतार निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पति, पत्नी, घोड़ा, अमृत, किसका होगा? बताएंगे जरा। पति, बहुत बढ़िया। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी है, उनके अधीन है, उनके अधीन है।
बिल्कुल। आराध्या यादव पति, बहुत बढ़िया। संध्या, तनु, नितेश, स्वामी का बहुत बढ़िया। अखिलेश, बहुत बढ़िया बच्चा, इसका मतलब समझ में आ रहा है। अर्धांगिनी, जो किसी के अधीन है। अर्धांगिनी, एक तो मार छछाया है, खाली सैया जी कर रहा है। दीपक यादव है। हां सैया जी होता है मेरे भाई, मैं कितनी बार बताऊं, हे प्रभु, प्रभु भी कहते हैं कभी कभी। देखो निकल गया, बहुत बढ़िया। अखिलेश, तनु, कुमारी नया, बहुत बढ़िया। विजय शंकर, आजाद अली, चलिए बहुत बढ़िया। बल्लभ, बल्लभ बताइए किसका पर्यायवाची है? बल्लभ। बल्लभ जैसा कठोर कौन होता है? पत्नी नहीं होती, कौन होता है? पति होता है। क्या दिमाग में चला, नहीं चला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गृहिणी, घर को संभालने वाली किसको कहते हैं? पति को। हाँ आजकल वो लोग भी करते हैं, चूल्हा बर्तन चौका सब करते हैं, है ना, बहुत लोग हैं जो करते हैं फिलहाल। तो गृहिणी, गृहिणी घर को चलाने वाली भैया कौन होगा? पत्नी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुधी, सुधा, मैंने कहा कि सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है, लेकिन सुधी जो सुध ले लेता है वो कौन होता है? वो ज्ञानी होता है। बहुत बढ़िया। जोरू, बताइएगा जरा, कमेंट करके बताइएगा, जोरू किसका पर्यायवाची है? जोरू बताइए, जोरू किसका पर्यायवाची है? बहुत बढ़िया, पत्नी का। कोविद, कोविद जो विद्वान है, जो जानने वाला है। बहुत बढ़िया। कोविद, जानने वाला, पंडित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी किसको कहते हैं? पत्नी को कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गृह लक्ष्मी किसका होगा? पत्नी का। महीधर, बताइएगा, महीधर किसका पर्यायवाची होगा? महीधर, बताएं जरा कमेंट करके, महीधर किसका पर्यायवाची होगा? बहुत बढ़िया, सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, मैं सभी लोगों को देख पा रहा हूं। एकदम राइट आंसर मेरे सभी बच्चे दे रहे हैं, महीधर। अब आपसे यहीं पर पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आराध्या यादव, पर्वत, बहुत बढ़िया। महीधर, बिल्कुल महीधर सही जवाब पर्वत का होता है। आजाद अली, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग, मेरे सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बढ़िया। चंदन यादव, पंडित, चलिए अभी पीछे के जवाब भी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब। महीधर, मही को धारण करने वाला कौन? पर्वत। बहुत अच्छा। चलिए अचल, अचल भी बता दीजिएगा साथ में। अचल, अचल एक होता है, देखो बच्चा, चल, है ना, एक होता है अचल। चल मतलब होता है क्या, और अचल मतलब क्या? चल मतलब चलने वाला, है ना, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसको चल कहते हैं। और अचल मतलब जो एक जगह रुका हुआ। पर्वत में इतनी क्षमता नहीं है कि शाम को पूरब था तो सुबह पश्चिम हो जाएगा, नहीं। अचल मतलब होता है स्थिर। अचल मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। तो पर्वत स्थिर होता है, इसलिए इसको अचल कहते हैं। और चल जो होता है वो गतिमान, है ना, इसलिए हम लोग चल को कहते हैं गतिमान और अचल को कहते हैं स्थिर। तो ये हमारा पर्वत का पर्यायवाची होगा। निर्मल शुक्ला, राम राम सर जी, राम राम भाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आज जो हम लोगों का रहा वो 103 तक कंप्लीट रहा। बहुत जल्दी, कल संडे है, कल पूरी टीम से एक बार वार्तालाप होनी है, और सोमवार नहीं तो मंगलवार से मुझे उम्मीद है कि मंगलवार से सारी क्लासेस अपडेट हो जाएंगी। मैं आपको टाइम टेबल भी बता दूंगा। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें और लोगों से, लोगों में बताते रहें। यह आपका प्रेम और स्नेह हमेशा बरकरार रखेगा। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। सभी मेरे साथियों को शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर, कल क्लासेस ऑफ रहेंगी, परसों दिन मिलते हैं और भी क्लासेस के साथ। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।